गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता कि अपनों ने अलजेब्रा की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अलजेब्रा में अपनों ने 16 लेक्चर कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि ज़्यादातर जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, इस टॉपिक को थोड़ा लाइटली लिया जाता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा जाता और ना ही ज़्यादातर बच्चों को इसको ज़्यादा डेप्थ में इनकी नॉलेज भी है। लेकिन अगर मैं 2017 एसएससी मेंस की बात करूं तो एसएससी मेंस में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दो तीन क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए थे। अब वो जब अपनों ने डेप्थ के अंदर नहीं पढ़ा था तो बच्चों को ऐसा लगा कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ आया है। जबकि टफ आने का मतलब क्या है कि जब आपका टॉपिक, मान लो ये टॉपिक जब आपके सिलेबस में है तो वो तो आपको ढंग से तो करना ही पड़ेगा। अब अगर आपने उसको पूरी डिटेल में अगर आपने पढ़ रखा है, जिस बच्चे ने पूरे टॉपिक जितने द्विघात समीकरण के जितने टाइप बनते हैं अगर उसको सारे क्लियर हैं तो टफ कुछ भी नहीं है। तो इसको हम 2 लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको टाइप वाइज समझाऊंगा। देखो इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो द्विघात समीकरण को, लेक्चर नंबर अपना 17 है आज का जो अपना लेक्चर चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण। इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण। काफ़ी अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना भी है ये। देखो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, द्विघात ऐसी समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंडीशन ये कहता है कि जो a है, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सोचो अगर a 0 हो गया, मान लो इस जगह पर a 0 है तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि द्विघात का मतलब इसके रिजल्ट कितने आने चाहिए, 2। उस 2 रिजल्ट्स जो बोल रहे हैं अपने, उनको बोलते हैं मूल या हल। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इनको बोला जाता है रूट्स। इनके जो नाम है उनके नाम रख दिए अपनों ने अल्फा और एक का नाम रख दिया बीटा। पहला पॉइंट जो है आपका, फर्स्ट पॉइंट जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होगा आपका -b/a। मैं सारा अभी बताऊंगा डिटेल में। और अल्फा बीटा जो है वो क्या है, c/a। ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। अब अल्फा बीटा और a b c क्या है, a तो देखो x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है, c कांस्टेंट है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे मान लो किसी जगह पे लिखा है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। मान लो कोई द्विघात समीकरण है, इससे सॉल्व करना है। हमें पता है कि इस केस में 2 नंबर अपने को सोचने होते हैं जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5, माइनस का 5 और मल्टीप्लाई करें तो 6x²। तो माइनस के 3 नंबर कौन कौन से हुए और माइनस के 2, माइनस का 3x और माइनस का 2x। अगर आप इनको जोड़ोगे तो माइनस के 5x और मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट लास्ट विद साइन 6x²। इसका मतलब इस नंबर को अपने ऐसे लिखेंगे x², इस 5x को ब्रेक कर दो आप, माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 3 माइनस 2, ये क्या हुआ x माइनस 3। मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ अल्फा बीटा क्या है। अब बच्चे क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, उनको अल्फा बीटा ही पता नहीं होता। अब यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका x माइनस 3, x माइनस 2। अब आप सोचो कि अगर ये 0 हुआ, ये 0 कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। अगर ये ब्रैकेट 0 है तो यहाँ से x का रिजल्ट कितना आया, x का रिजल्ट आया 3। और अगर ये 0 है तो x का रिजल्ट यहाँ से कितना आया, 2। ये फर्स्ट वाला रिजल्ट जो है वो आपका अल्फा है और ये रिजल्ट आपका बीटा है। क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका बीटा। अब अपने वेरीफाई करते हैं। देखो इसमें मान रखते हैं, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का मान रखूं 3 और 2, ये कितना हो गया आपका 5। 3 और 2 5। a क्या है, x² का गुणांक। यहाँ देखो a कितना है, 1। b क्या है, x का गुणांक माइनस के 5। c क्या है, कांस्टेंट, ये कितना हुआ 6। अब यहाँ देखो कि ये क्या इसके बराबर है, -b/a।
b कितना है माइनस का 5 और a कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये वेरीफाई हुआ। अल्फा बीटा, अल्फा कितना है आपका, अल्फा था आपका 3 और बीटा है 2, 3 और 2 कितना हो गया 6। यहाँ से c कितना है, c ये रहा आपका 6 और a कितना 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया। पहला पॉइंट क्या है आपका, ये तो नॉर्मल हर बच्चे को पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का रिजल्ट ये है। आप आज मैं आपको 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। इन तीनों पर अपने कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाए। कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए जिस पे क्वेश्चन आए और आपको ऐसा लगे कि टफ है। टफ नहीं है, वो टॉपिक अपनों ने किया नहीं होता। एक बार आप नोट कर लो इसे। देखो मैंने आपको बोला आज अपने 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखो आप क्या है। अब क्या होगा, सेकेंड पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट का जस्ट अपोजिट है। अब क्वेश्चन में क्या था कि एक द्विघात समीकरण आपको दी होती थी, उसको आप सॉल्व करते थे, जो आपने सॉल्व किया वो रिजल्ट आपका अल्फा बीटा होता था। अब इसमें क्या है कि अल्फा बीटा तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको द्विघात समीकरण बनानी। तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योग, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ आपको। अपनों ने एग्जाम्पल लिया था ये वाला, ताकि आपको ये क्लियर है। जब आपने इसे सॉल्व किया था तो x का रिजल्ट आया था आपका 2 और 3। इसको अपनों ने लिया था अल्फा और इसको लिया था बीटा। कहने का मतलब अब क्वेश्चन में 2 और 3 दिया है और आपसे पूछा है कि द्विघात समीकरण बनाओ, क्वेश्चनों में यूज होगा ये। तो अपने कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स, 2 और 3 को जोड़ो 5 इंटू एक्स, ये देखो आप, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 6, देखो आप, ये बन गई इक्वेशन ये वाली। आप इसे एक बार नोट कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट में भी आपको रिजल्ट्स लिखाऊंगा, फिर करेंगे कंबाइंड क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको इस क्लास के अंदर। देखो तीसरा पॉइंट जो है अपना, तीसरा पॉइंट अपने रिजल्ट से रिलेटेड है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में यहाँ मैं लिख देता हूँ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी है, आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो निकाल लिया। अब यहाँ से मान लो क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा कुछ दे रखा है कि जैसे मूलों का अंतर, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मान लो 5 है तो आप ये बताओ, एक्स बताओ, जो भी बताओ, अल्फा बताओ। अब उस केस में क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा अगर अपने को पता ही नहीं तो अपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब आप सोचो ये अलजेब्रा के स्टार्टिंग में हो गया, जैसे x माइनस 1/x या a माइनस बी मान लो आप, अपने क्या करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a क्या है अल्फा और b क्या है बीटा, और इसका यहाँ क्या ले लेंगे अंडर रूट। देखो आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए और ये कोई नया नहीं किया, ये अपनों ने अलजेब्रा में ऑलरेडी किया हुआ है। इसके मैं अलग अलग पॉइंट बना देता हूँ। सेकंड में देखो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये भी नया नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कैसे लिखते थे, याद है जब अपने सी वेरिएबल को 0 करते थे, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका रिजल्ट हो गया। ये भी कोई नया नहीं है, अपनों ने कर लिया ये। तीसरा, एग्जामिनर में मान लो आपसे एग्जामिनर ने पूछा अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 का रिजल्ट। ये मैं वो बता रहा हूँ जो पूछे गए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अपने क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर का स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार तो हो गया प्लस और एक बार क्या हो गया माइनस। अब आप सोचो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट तो आप यहाँ से लिख दोगे। इससे जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट ये रहा आपके पास, यहाँ वैल्यू रख देंगे। ये रिजल्ट आपको याद नहीं रखने, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे मान लो कि चौथा रिजल्ट है, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अपनों ने किया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। एक बार आप इसे नोट कर लो। अब इस पे मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। देखो आपको पूरी डेप्थ नॉलेज के लिए मैं आपको इसको काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अगर अपने हिंदी में बात करें
अल्फ़ा बीटा जो है वो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 के रूट्स मतलब इसके मूल हैं या हल हैं। तो आपको रिजल्ट बताना है इसका। क्लियर है? देखो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप ये देखो, आपने ये वाला नंबर लिया, ये वाला, अगर मैं बात करूँ इसकी, आप ये देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर a क्या है। शुरुआत के अंदर थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा तो 1 मानेंगे, 0 मत मान लेना। आप 0 मानते तो ये 0 होगा, वो लीनियर में बदल जाएगा। b जो है b x का गुणांक विद साइन -2, c कितना है? माइनस का 1। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब आप सोचो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? अल्फा बीटा, और यहाँ क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? अब आप बताओ कि अल्फा बीटा जो अभी आपको मैंने पॉइंट फर्स्ट बताया था, अल्फा बीटा क्या होता है? c बाई ए, -1/1, और अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस क्या हो गया आपका? प्लस b/a, -1, और ये कितना हो गया आपका? 2। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? -2। दोबारा से समझ लो आप, अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया? 2। अल्फा बीटा c/a, -1, मल्टीप्लाई करेंगे -2। ये लिख लो आप एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 162 नंबर क्वेश्चन है ये। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल है और अल्फा माइनस बीटा 1 है तो k का मान ज्ञात करें। देखो ये एक ऐसा टाइप है जिस बच्चे ने पढ़ लिया। देखो अलजेब्रा के पहले टाइम में आपको पहले बताता हूँ कि 60-70% क्वेश्चन x प्लस माइनस 1/x फॉर्म से आते हैं, और यो बच्चा ये कर गया। अगर मान लो कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया तो 80-90% बच्चे को ये टॉपिक बहुत जो टाइप है ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ से आप उनसे आगे निकल सकते हो आप, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो। अब आप देखो कि अल्फा माइनस बीटा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अल्फा माइनस बीटा अगर 1 दे रखा है, पॉइंट नंबर 3 देखो आप, पॉइंट नंबर 3 समझाया था आपको। अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट। अभी करवाया था आपको कन्वर्जन। तीसरा पॉइंट, हमें पता है कोई भी द्विघात समीकरण करेंगे, हर द्विघात समीकरण में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ से लिखते हैं अपने डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b, ये रहा b, ये a तो हो गया 1, b हो गया -5 और c हो गया k, -b/a, a कितना 1, तो ये रिजल्ट कितना आया 5, c/a, ये रिजल्ट कितना हो गया आपका k। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ? 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25। 4 अल्फा बीटा 4k बराबर 1, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर, फाइनल रिजल्ट कितना आ गया? देखो 25 में से 1 गए 24, 24 में से 4 को आप डिवाइड करोगे, क्योंकि इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से k का मान कितना आ गया? k का मान फाइनल आ गया आपके पास, रिजल्ट कितना आ गया? 6। नोट कर लो आप इसे। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है अल्फा बीटा जो है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो आपको ये रिजल्ट बताना है। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अपने दिमाग में आएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आया? 2017 का क्वेश्चन है ये, -b/a, a कितना है? 1, b कितना है? -1, c कितना है? -1, -b/a, ये तो 1 है, यहाँ कितना आ गया? 1। अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूँ, अल्फा बीटा कितना है? c/a, c कितना है? -1, और ये कितना है? 1, ये कितना आ गया? 1। अब आप सोचो, इन दोनों को ध्यान से देखो आप, ये नहीं कि पावर 8 आते ही आप टेंशन में आ जाओ कि 8 वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आप, 2 का प्रोडक्ट, 2 का मल्टीप्लाई 1 है, तो यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/अल्फा। अगर इस 1/अल्फा को आप यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये जो रिजल्ट हुआ ये हुआ अल्फा, यहाँ से आया ये माइनस का, -1/अल्फा इक्वल्स टू हो गया 1। देखो आप, बीटा की जगह -1/अल्फा, अल्फा -1/अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और बीटा की जगह -1/अल्फा अगर आप यहाँ रखोगे
तो ये रिजल्ट आपको शो करेगा अल्फा की पावर 8 माइनस की पावर अगर सम संख्या तो हो गया प्लस, और ये कितना हो गया प्लस 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 8। अब आप सोचो कि इसको x मान लो आप, x माइनस 1 अपॉन एक्स आपको दिया हुआ है और x की पावर 8 अपने निकाल सकते हैं। अपना तो पावर 16, 32, 512, 1024 तक मैंने आपको करा रखा है। प्रैक्टिस कितनी करवा रखी है आपको, देखो आप यहाँ से ये आ गया अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा आपका अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4, उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। आपको पता है ये रिजल्ट कैसे आएगा कि राइट साइड का स्क्वायर तो होगा ही होगा, माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस 2, ये कितना आ गया 3, और यहाँ ये वाला रिजल्ट कितना हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 में से 2 गए, कितना आ गया यहाँ रिजल्ट आ गया आपका 7। तीसरे स्टेप में क्या होगा 7 स्क्वायर माइनस 2, और ये रिजल्ट कितना आ गया 47। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है इसे, ये नोट कर लो आप एक बार। देखो अगर अब ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे, हमें पता कि ये जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट है, वो जो राइट साइड का जो वैल्यू ऑप्शन में दी होगी उसमें +2 करने पर ऑप्शन हमारा परफेक्ट स्क्वायर में बदलना चाहिए। ये मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया है वो डिटेल के अंदर। ऑप्शन क्या है, जैसे 45, 43, 44 ऐसे नंबर है, 47 है, तुरंत देखा आपने 47 + 2 49, 7 का स्क्वायर है। आप बिना कुछ किए भी आप टिक कर सकते हैं कि कौन सा होगा। वो जब अपने मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे तो आपको साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है पी क्यू जो है, पी क्यू द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + q = 0 के मूल हैं। तो आपको ये वाला रिजल्ट बताना है। अल्फा बीटा 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसने रूट्स के नाम दे दिए p और q। देखो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब पी क्यू की बात करें, अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से किसके बराबर हुआ -b/a, -b/a। क्लियर। और यहाँ से अल्फा बीटा की अगर बात करें, अल्फा बीटा की जगह यहाँ क्या है p और q, c/a, ये हो गया c/a। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, p का रिजल्ट यहाँ से कितना आया 1। अब p का रिजल्ट 1 आया तो ऑप्शन देखो आप, ये वाला और ये रिजेक्ट हो गया। या तो आपका ऑप्शन ये सही है या फिर ये सही है। अब p का मान 1 रखो, यहाँ देखो आप p का मान अगर अपने यहाँ रखें, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, एक ही बात है। अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -p माइनस के 2p इंटू 1, -2 इंटू 1, आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया -2। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ अपने को q चाहिए, q कितना हो गया माइनस का p और माइनस का p, माइनस का 2p, और p यहाँ से कितना हुआ 1। q का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया -2, इस क्वेश्चन का आंसर, और ये हो गया आपका 1। नॉर्मल है, ये लिख लो आप। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 का एक मूल 1 रूट मतलब एक मूल इस 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 गुना है किसका, दूसरे मूल का। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोबारा से पढ़ लो आप, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे मूल का 2.5 गुना है, तो कौन सा कथन सत्य है। अब 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे बढ़िया क्वेश्चन आए थे। अपने क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको वो भी करा दूंगा, उसके अलावा भी आपको करा दूंगा। बाकी एग्जाम में क्या हुआ है कि कभी कभार कोई एक क्वेश्चन आया या नहीं आया, क्योंकि पहले आते थे 2011 से लेकर 2016 तक, को भी एक आया नहीं आया, तो इस चीज़ को ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन ऑफलाइन में हमने तो हमेशा डेप्थ में पढ़ाया है। अगर जिस बच्चे ने 2017 के कर लिए क्वेश्चन सारे और ढंग से आपने सारा कर लिया, अब पेपर कैसा मर्जी आए, आपका अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन गलत होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर अपने को करना है तो अपनों ने यहाँ लिखा, एक साइड में तो लिख दिया अपनों ने अल्फा और एक साइड में लिख दिया बीटा। बहुत सिंपल सा 2 लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा। देखो आप 2.5 टाइम्स, ये देखो आप 2.5 टाइम्स का मतलब 2 सही 1/2 मतलब 5/2। फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं क्वेश्चन को। इसका मतलब एक मूल है आपका 2 और दूसरा मूल कितना हुआ 5। ये 2.5 टाइम्स कह रहा है ये। अगर ये ज़्यादा की बात करता तो यहाँ 7 होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हो गया 2x और ये कितना हो गया 5x। अब हमें पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, हमें एक बार तो अल्फा प्लस बीटा से मतलब है और दूसरी साइड में अल्फा बीटा से मतलब। यहाँ तो अपने कर लेते हैं इनका सम, मतलब यहाँ कर लेते हैं इनका टोटल,
और यहाँ बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की, मल्टीप्लाई की। अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ कितना आ गया 7x, ये 7x हो गया, ये 7x क्या लिखा आपने, आपने लिखा अल्फा प्लस बीटा, जो किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के बराबर है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ 10x स्क्वायर मीन्स अल्फा बीटा, ये किसके बराबर है, सी बाई ए के। अब तुरंत ऑप्शन पढ़ो आप, देखो ऑप्शन को पढ़ते आपकी जो कैलकुलेशन वो इतनी फास्ट होनी चाहिए कि देखते ही पता लग गया कि ये वाला आंसर है। कैसे, जब आप x का मान माइनस बी अपॉन 7a यहाँ रखोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49 और 10, जो अगर 10 और 49 की अगर मैं बात करूं तो ये आपस में डिवाइड तो होंगे नहीं, क्योंकि किसी के फैक्टर में ना तो 10 आ रहा है ना 49 आ रहा है। तो आपके ऑप्शन में 10 और 49 दिखना चाहिए। 10 और 49 किस में दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन हो गया। अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करना है तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, यहाँ से x का मान कितना आ गया माइनस बी अपॉन 7a, जब आप यहाँ रखोगे तो ये कितना आ गया 10 बी स्क्वायर 49 a स्क्वायर सी बाई ए, ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये वाला आंसर है आपका, नोट कर लो आप इसे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है अल्फा बीटा अगर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो आपको वो इक्वेशन बतानी है इनमें से कौन सी है जिसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। इसका मतलब ध्यान से समझो आप, ये मैंने क्वेश्चन लिया आपका पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि अगर क्वेश्चन में अल्फा बीटा गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट, उसके हिसाब से अपने को पता लगेगा कि क्वेश्चन कौन सा होगा इसका। देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो आप, इसको यहाँ कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट लेके आए अगर अपने माइनस बी बाई ए, बी आपका -1 है, ए आपका 1 है, तो ये कितना हो गया 1। अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूँ तो सी बाई ए, तो ये रिजल्ट हो गया आपका 1। इस बीटा का मान यहाँ से देखिए, अगर बीटा का मान यहाँ से बीटा का मान कितना आ गया, बीटा का मान हो गया आपका 1 अपॉन अल्फा। अभी एक क्वेश्चन किया था पावर 8 वाला, वैसे क्वेश्चन है ये, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा अगर यहाँ से लिखूँ तो ये रिजल्ट कितना हो गया 1। अब आप सोचो कि यहाँ से बीटा जो है 1 अपॉन अल्फा है, आपके पास जो रूट्स दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। क्या इस बीटा की जगह अपने ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा क्यूब, नॉर्मल सी बात है। अब आप सोचो कि जब आपके पास इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, अल्फा बीटा कितना है अपने पास 1 का क्यूब, यहाँ देखो आप 1 का क्यूब, तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 1। हमें वो इक्वेशन में वो देखना है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 1 प्लस 1 के हिसाब से अगर अपने ये देखें तो यहाँ -1 आ रहा है, देखो आप ये वाला, ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, इस बेस पे बात कर रहे हैं, और ये भी सही हो सकता है। अब अपने को क्या करना है, अगर अपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो रिजल्ट है वो यहाँ डिसाइड होगा, ये वाला, ये नंबर कौन सा, ये वाला, ये तो रिजेक्ट हो ही गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अपने अलग से सॉल्व कर लेते हैं। क्या इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई अल्फा क्यूब, और ये रिजल्ट अगर आपको 1 दे रखा है, तभी तो कहते हैं कि देखो बेसिक पढ़ना क्यों जरूरी है। ये आपका कन्वर्जन आपका पावर 3 वाला समझाया हुआ है, राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड, ये कितना हो गया -2। -2 की वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देख लो कि किस में आ रहा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये रिजेक्ट। फाइनल आंसर आपका हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने अब आपको तीनों पॉइंट्स रिलेटेड बता दिया। ये पॉइंट जो क्वेश्चन था ये सेकंड पॉइंट से था, हर एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, नोट कर लो आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
अल्फा बीटा अगर द्विघात समीकरण के मूल हैं तो आपको ये रिजल्ट बताना है। कभी कभार क्या होता है कि अपने बेसिक छोटे क्वेश्चन करते नहीं, एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो उस केस पर अगर मैं बात करूं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है नॉर्मल सा है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें पता है कि ये जो मान होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये भी बताया था आपको पॉइंट नंबर 3 के अंदर। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस पी का स्क्वायर, ये कितना होगा पी स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, सी क्या है क्यू, और ए कितना है आपका 1, ये आपका आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q। इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन थीटा और कोस थीटा अगर इसके इस समीकरण के हल हैं, मूल हैं, तो आपको ए बी सी में रिलेशन बताना है क्या है। देखो साइन थीटा कोस थीटा की अगर मैं बात करूं, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। अल्फा प्लस बीटा, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसी फॉर्म में दे रखी है, माइनस बी बाई ए। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट। अगर अल्फा बीटा की बात करें, साइन थीटा कोस थीटा सी बाई ए, सी बाई ए। अब आप सोचो कि ए बी सी में रिलेशन कब आएगा, ए बी सी में रिलेशन तब आएगा जब आपने क्वेश्चन में इन दोनों को ध्यान से देखो। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया ये, ए बी सी का मतलब कि आपके रिजल्ट में ए बी सी और कांस्टेंट वैल्यू दिखनी चाहिए, मतलब ऑप्शन जो थे उसमें थीटा नहीं था। अब आप सोचो कि थीटा को आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, अगर अपने फर्स्ट वाले का स्क्वायर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो हो गया 1, अब 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो साइन थीटा कोस थीटा तो कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है कि इसका अपने को करना पड़ेगा स्क्वायर। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये कितना हो गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप सोचो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का रिजल्ट तो है 1 और ये वाला रिजल्ट जो है आपका, ये है आपका सी बाई ए, तो कितना आया 1 प्लस 2c बाई ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको और सिंपल कर देते हैं, इसका एलसीएम लो, कितना आ गया a, इसका एलसीएम लिया, ये कितना आया a, यहाँ कितना आ गया a प्लस 2c बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन का आपका आंसर था। एक बार समझ लो आप कि इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का रिजल्ट 1 होता है, इसका स्क्वायर करके वैल्यू पुट करनी है। देखो अब आप खुद आप एक आइडिया लगा लो कि कितनी ईमानदारी से आपको हर टॉपिक बहुत ईमानदारी से और बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और आपकी तरफ से मैं हमेशा क्लास के अंदर कहता हूँ कि आपकी तरफ से सिर्फ एक ही गिफ्ट हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने व्हाट्सएप पेज पर या फेसबुक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लगाओ, जबकि इस चीज़ को बढ़ाओ। जितना बड़ा परिवार होगा उतने ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। मुझे अगर अच्छा लगेगा तो मेरी इच्छा करेगी मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा। अपने क्या करेंगे, अलजेब्रा के अगर सारे क्वेश्चन हो गए 500 क्वेश्चन मैंने आपको बोला है 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे, फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है अपने बाद में 3-3, 4-4 घंटे की मैराथन क्लासें एक साथ इसकी करवा देंगे, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास एक साथ हो जाएगी, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपकी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फेसबुक पेज पे लगाते हो तो कितने बच्चों को पता लगता है, जिसको बढ़िया लगेगा वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। ये तो किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, जिसको नहीं बढ़िया अच्छा लग रहा वो चाहे इस चीज़ को मत लाइक करो, मत शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना तो मेरे हिसाब से बनता ही है, जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, एक ईमानदार प्रयास आपके लिए चल रहे हैं, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप जॉब ले सकते हैं। बच्चे के अंदर पढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए, बस ये आप नोट कर लो आप इसे। देखो ये क्वेश्चन आपका 2017 मेंस का है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है, मैं आपको क्लियर अभी करवाते समय आप खुद चेक करना कि क्या मिस्टेक हो सकती है। ये कह रहा है कि ए और बी इस समीकरण के मूल हैं, तो आपको ए और बी का रिजल्ट बताना क्या है। देखो ये अल्फ़ा और बीटा है, अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस बी बाई ए, ये कट गया आपस में, क्लियर। और यहाँ से देखें तो ए से ए कट गया, तो यहाँ से जो बी का रिजल्ट आया वो आया 0। अगर मैं बी 0 को देखो आप यहाँ से तो मेरा आंसर भी आ गया,
लेकिन अगर अपने चाहते हैं कि मान लो किसी एक और ऑप्शन में लास्ट में 0 लिखा होता है, ऑप्शन का ये फायदा है, देखो आप थोड़ा बहुत करने से आप टिक कर सकते हो। आप अगर अपने किसी और ऑप्शन में मान लो यहाँ 0 लिखा होता है, इस जगह पर 0 0 होता, तो अपने कैसे चेक करेंगे? या फिर एक लॉजिक सोचो, आप दिमाग लगाओ कि A0 तो हो ही नहीं सकता। यहीं से भी क्लियर हो गया, क्योंकि A तो 0 होगा ही नहीं भाई। अगर A0 होगा तो ये तो द्विघात समीकरण ही नहीं बनेगी, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते। क्लियर है? लेकिन और डिटेल में अगर अपने को जाना है, ये तो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अगर अपने अल्फा बीटा निकालें, अल्फा बीटा मतलब AB, C बाई A, ये C है और ये A है, मतलब C होता है ऐसी संख्या जिसमें ना तो x का मल्टीप्लाई हो ना x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो, C बाई A, AB अपॉन A। देखो ये कट गया आपस में, AB से AB कट गया, यहाँ से फाइनल रिजल्ट कितना आया? A का मान आया 1। तो अपनों ने यहाँ टिक कर दिया कि ये 1 है और ये 0 है, तो ये आंसर आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब आप सोचो कि इसके अंदर मिस्टेक क्या हुई कि आपने यहाँ लिखा b बराबर 0, यहाँ आप AB से AB कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप 0 से 0 कैंसिल कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल तो होता ही नहीं, क्योंकि 0 अपॉन 0 तो अनडिफाइंड फॉर्म होती है। लेकिन ये क्वेश्चन था एग्जाम में, तो उन्होंने इसी तरीके से इसको माना हुआ था, तो आप भी मान लो, वैसे एक्चुअल में क्वेश्चन था गलत। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपने कर रहे हैं कि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं। आपको वो समीकरण बतानी है जिसके मूल अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर है 5। तो ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। अब आप सोचेंगे सर पावर 5 वाला हमने तो किया नहीं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 3, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पावर में x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का रिजल्ट 123 था। और ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो उस अगर पावर को, उस नंबर को मैंने किस तरीके से कन्वर्ट किया था, आपको अगर आइडिया तो लग ही गया था कि स्क्वायर और क्यूब बना के जो एक्स्ट्रा थे उसको माइनस कर देते थे। उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन होगा। आप इसका बता देना आंसर कौन सा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पहले ये क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। अब अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले लेते हैं। देखो आज के प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप नोट कर लो, ये इनके सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इनके जो आंसर की है 2-3 घंटे बाद। सॉल्यूशन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मनदीप मैथ्स, जो बच्चे न्यू है वो वहाँ से सर्च कर सकते हैं, वो आपको इवनिंग में मिल जाएंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं लेक्चर 18 में। बस जोश को मेंटेन रखो आप, बस ठीक है ना। सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी। जो बच्चा साथ के साथ पढ़ता गया, देखो जिसने मेहनत की है 100% उसको रिजल्ट मिलना है। और जो आज भी मस्ती कर रहे हैं, बस ये स्टेटस लगा दिया फेसबुक पे, ये हो गया, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, वो घूमते ही रहेंगे ज़िंदगी भर। तो कल मिलते हैं कल की क्लास के लिए। तब के लिए आप सबको ऑल दी बेस्ट।